कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट। कॉन्स्टेंटीन में ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या खूबी थी कि इसने कुछ ही अरसे में ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी को खुद पे तारी किया, या ये इतना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इतना ज़्यादा मुतासिर था कि इसने क्रिश्चियनिटी को रोम का ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया। और इसके अलावा इसने क्या किया, 325 में जो है एक काउंसिल ऑफ निकिया जो है वो बनाई। और इसने उस काउंसिल में इतने सारे पादरियों को इसने चर्चेस भी बनाए, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अपोस्टल्स को कोई 200-300 साल पहले जो है इन्हीं रूमियों ने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया, उनको मारा। इसके अलावा शेरों के आगे जो लोग अर्ली जूइश क्रिश्चियंस थे, उनको शेरों के आगे डाल दिया, उनको उनकी उनका उन पे ज़िंदगी अजीरन कर दी। व्हाट हैपन कि एकदम से जो है इसने ना से इतना इसने प्रमोट किया। क्या ये अकेला ही इतना जीनियस था, इतना ज़बरदस्त था कि इसने ये जो क्रिश्चियनिटी का जो एक जिसे कहना चाहिए कॉज था, एक एज अ रिलीजन जो था, ये इतना स्ट्रांग था। क्या ये इसने जो काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है लोगों को, यही होता है ना कि आपको जब किसी को कन्वर्ट करना होता है, किसी नज़रिए पे किसी को लेके आना होता है, तो आप उसकी क्या करते हैं, उसकी प्रीचिंग करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इसकी तबलीग क्या, इसने क्या पैसे दे के लोगों को जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ कहा था कि जी आप क्रिश्चियनिटी की तरफ आएँ, ठीक है? ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था, ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है? सबसे पहले तो इसने वो जज़्बाती सा ड्रामा किया कि जी मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो बिशारत दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ये जानता था कि इसका जो मुखालिफ है उसकी फ़ौज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिपाही हैं जो जो क्रिश्चियंस हैं। और इसने अपने सिपाहियों को कहा कि अपने जो तुमने ये झंडे उठाए हुए हैं ना, ये जो तुमने ये लोग जो वॉर के या जंग के दौरान जो इन्होंने वो झंडे ही होते हैं ना, अलम या झंडा जो भी कहते हैं, ठीक है? वो फ्लैग्स होते हैं, उसके ऊपर इसने ना वो क्रिश्चियनिटी का जो था क्रॉस जो था वो बनाया कि जी तुम ये बनाओ, ठीक है? उसके बाद ये इसने जंग जीत ली। जंग जीतने के बाद इसने इसको बड़ा जंग को सेलिब्रेट भी किया। एक इसने बल्कि एक मॉन्यूमेंट बनाया, जो एक यादगार बनाई उस जंग की, इसने यादगार भी बनाई। ये इतना ज़हीन आदमी था, ये दिमाग नहीं मानता। कोई बंदा इतना ज़हीन नहीं हो सकता कि वो इतनी सारी चीज़ें अकेले ही सोच रहा है। डेफ़िनेटली इसकी किसी न किसी ने जो है हेल्प की, इसकी किसी न किसी ने मदद की, राइट? अब इस जगह पे भी जो सिमका की मूवी है, इसने या जो डॉक्यूमेंट्री है, उसने मेरी बड़ी हेल्प की, ठीक है? तो लेट्स सिमका की मूवी को उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है, उसको एक दफ़ा से फिर देखते हैं, उसके क्लिप को फिर से देखते हैं कि हुआ क्या। His own writings suggest that Constantine persuaded Eusebius to rewrite his account of the Milvian Bridge during a great banquet that ओके, तो ये जो था कॉन्स्टेंटीन जो था, ये अकेला नहीं था, ठीक है? इसके साथ एक बिब्लिकल स्कॉलर था, यानी एक बिब्लिकल कैनन, एक बुक है, कानून की बुक है बिब्लिकल कैनन, ठीक है? और ये एक यूबियस जो था वो एक स्कॉलर था, ठीक है? जो कि उसको ज़ाहिर है वो एक जिसे कहते हैं ना ख़ानदानी स्कॉलर, अगर इसके बारे में देखें तो ये ख़ानदानी स्कॉलर था। तो इसको क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़, इनकी हिस्ट्री, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब चीज़ों का इसको पता था। इसने जो है कॉन्स्टेंटीन को गाइड किया। और डेफ़िनेटली कॉन्स्टेंटीन इस सारे मामले में अकेला नहीं था, उसके पास गाइडेंस थी। और वो गाइडेंस कौन-सी थी? वो गाइड इसको कौन कर रहा था? इसका गाइड था यूबियस, ठीक है? और फर्दर हम देखते हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ये किस तरह से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा। gain help for the leaders of the Christian church in the year 325. After years of persecution, Eusebius and his fellow bishops were now being hosted by the emperor himself. And it seems that it was at this banquet, 13 years after the Battle of the Milvian Bridge, that Eusebius first heard anything about Constantine's vision.
यूबीएस ने कॉन्स्टेंटीन की लाइफ पे एक किताब भी लिखी हुई है, और ये किताब जो है ये हिस्ट्री का हिस्सा है, जिसमें इसने कॉन्स्टेंटीन को बहुत ही ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्परर के तौर पे जो है वो अपना पेश किया है। और ये क्रिश्चियनिटी का जब इसने ये स्टार्ट किया, शुरू किया कॉन्स्टेंटीन ने, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे वो रोम में जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या से मुतासिर थे। और इसने जो है वो किस तरह से उन लोगों की हमदर्दियाँ या उन लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, कि एक तो इसने सारे रोम पे कब्जा कर लिया। इसको कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट इसलिए कहते हैं कि इसने पूरे के पूरे रोम पे जो है वो कब्जा कर लिया, चारों जो इसके। और उसके बाद इसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को रोम का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेट्स सी हाउ। So Constantine tells the story about the vision of the cross before the battle at the Milky Bridge. When Constantine tells the story, he emphasizes, first of all, the vision of the cross in the sky at noontime. Secondly, the event had a dream in which Jesus Christ himself appeared and explained the vision to him. Almost like he's a prophet. He has visions, he has dreams, Jesus speaks to him. Precisely. And here, in these original texts by Eusebius, one can see the impact of Constantine's story on Eusebius and his fellow bishops. So here's Eusebius' description of the banquet. He compares this banquet with the emperor to the coming of Jesus. And Christians had anticipated that there was going to be a Christian ruler who might well be Jesus come back to earth. And now suddenly it turns out being done for himself. ओके, अब ये जो इसने किया था, जो इसने 325 ईस्वी में ये इस जंग को जीतने के तकरीबन 20-25 साल के बाद जो इसने एक जश्न मनाया, जिसमें इसने इतने सारे जो है वो पादरियों को भी बुलाया, और इसने चर्च इस क्रिश्चियनिटी को रोम का जो है वो ऑफिशियल रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया। उसमें इसने जो हज़रत ईसा की दोबारा वापसी है ना, उसको डिस्कस किया। उस जो इसने ये तकरीब थी उसमें इन लोगों ने, ये जो पादरी थे, इन्होंने अपने नज़रियात डेफिनेटली डिस्कस किए। ये इसी तरह से था जिस तरह से आजकल यूएन का कोई बड़ा इजलास नहीं होता, ये जो यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई, वो उसके पीछे भी यही विजन थी। 325 ईस्वी में जो इसने सारे पादरियों को इकट्ठा करके एक अपना कौंसल बनाई, ठीक है, और उसमें इसने क्रिश्चियनिटी को जिस तरह से प्रमोट किया, और उसने जो जो डिस्कशंस की, ये बहुत लंबी डिस्कशन है। राइट नाउ हम जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, जो वेटिकन है वहाँ पे अगर आप जाएं, वेटिकन का जो इनका पोप का जो बड़ा चर्च है, ठीक है, उसमें अगर जाएं तो उसकी दीवारों पे आपको पेंटिंग्स मिलती हैं। इसने वो पेंटिंग्स जो हैं वो उसी वाक़ये, वो जो बैटल थी उस, और इसकी जो थी कि मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बशारत हुई है उस पे बेस करके इसने पेंटिंग्स बनवाई। देखें ना, ये तस्वीर इंसान के जहन पे बहुत असर करती है। ये तस्वीरों से किस तरह से काम लेते रहे, ठीक है, ये हज़ारों साल से किस कदर ज़्यादा अवेयर थे, इन्होंने किस तरह से इंसानों को अपने जैसे इंसानों के नज़रियात को उनके दिमाग के ज़रिए उनको जो है वो काबू करने, और उसको काबू करने के बारे में किस तरह से सोचा और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया। कॉन्स्टेंटीन एक पढ़ा लिखा आदमी था, और वो पढ़ा लिखा किस तरह था, वो ये जो इनके स्कॉलर्स थे ना, अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस, वो उस एकेडमी में पढ़ा लिखा इंसान था। उसके वो नज़रियात जो थे, वो जो इसकी पढ़ाई थी ना, वो इसके दिमाग में थी। उसके बाद ये एक बादशाह का बेटा था, और उसके बाद ये मज़ीद इसको कुछ ऐसे लोग इसके साथ शामिल हो गए जिन्होंने इसको क्या किया, इसकी जो दिमाग की जो सोच थी या ये जो सोचता था उसको इम्प्लीमेंट करने में इसकी क्या की मदद की। आपको क्या लगता है, आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि ज़माना चेंज हुआ है? हज़ारों साल से क्या यही स्टोरी नहीं दोहराई जाती रही, और अभी तक दोहराई जा रही है, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं कि मज़ीद कॉन्स्टेंटीन ने किस तरह से ये एक मुश्किल काम जो है वो आसान कर दिया। Now portrayed as a Christ-like figure,
Constantine turned his so-called vision into the official history, and that history was soon propagated by Christian art. Here we have Raphael. Yes, Raphael, when he paints the vision in the sky as the cross, by this sign you will prosper and so on. This is mythology becoming history. Yes, even without knowing the narrative, you just want to stare at these frescoes. So this is sort of a last attempt to reaffirm this papal narrative, which had already been shown to be a fiction. Waves emanating from his head not only matches एक शख्स ने किस तरह से अपनी जो थी जिसे कहना चाहिए थे अपनी एक उसको ख्याल आया कि ये जो आर्मी है इसमें जो है वो क्रिश्चियन जो हैं क्रिश्चियन फौजी ज़्यादा हैं, तो उसने एक फटाफट एक कहानी बनाई, उस कहानी को फैलाया और उस कहानी को उसने हिस्ट्री बना दिया। ठीक है, और उसके बाद इसने जब ये इतना बड़ा एम्परर बन गया और इसने सारे रोम को फतह कर लिया, तो इसने क्या किया, फिर इसने कस्तंतुनिया बनाया, कॉन्स्टेंटिनोपोल पता नहीं कस्तंतुनिया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ना मतलब आई गॉट सम टाइम ना थोड़ा सा इमोशनल भी बंदा हो जाता है कि यार ये कैसा इंसान था, इसने किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो अटेन की। ठीक है, तो इसने क्या किया, कस्तंतुनिया के नाम से कस्तंतिनिया के नाम से इसने एक शहर बनाया। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये शख्स जो था वो क्या था और इसने मज़ीद किस तरह से इस जिसे कहना चाहिए ये जो इसके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया था, इसने एक डायमेंशन अपने दिमाग में ले ली थी, और यहाँ ये इसके दिमाग में जो एक ख्याल आ गया था, इसने मज़ीद उस ख्याल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। the earliest images of Apollo. It also matches the iconography of Mithras. And is it just coincidence that Christian art begins to depict Jesus the same way, with a halo of light around his head? Or was Constantine combining all the gods of light into one? When Constantine claimed to have had a vision of the Milvian Bridge, which religion was Constantine truly embracing? Did Constantine abandon paganism for Christianity? Or did he blend Apollo and Mithras into Jesus Christ, and then refashion all three into कॉन्स्टेंटीन जो था वो अपोलो जो था, इनका गॉड अपोलो जो था ना, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इसने अपने जो मुजस्मे बनाए थे ना उसके ऊपर ये जो इनके गॉड का ये देखिए, ये अपने सर पे इस तरह से ना इसने ये एक बनाया हुआ था। अब सिमका ने क्या किया, सिमका भी जो है उसको भी कुछ चीज़ों की, कुछ सच्चाई की उसको भी तलाश थी, तो उसने क्या किया, वो ब्रिज का तो पहले ही जायज़ा ले चुका था ना, इसके ऊपर जो कार्विंग बनी हुई थी, जो चीज़ें जो थी वो जो पत्थर से कार्व करते थे, उसमें इसको कोई ऐसा क्रिश्चियनिटी का सिंबल नहीं मिला। उसके बाद सिमका ने एक और चीज़ जो है वो की। ठीक है, तो इसने जो है मज़ीद क्या किया, इसने वो जो थी क्रेन जो थी उस पे बैठ के इसने ना जो वो इसका मॉन्यूमेंट था ना, जो आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटीन इसने बनाई हुई थी, उसके ऊपर से जाके इसने देखा कि मैं इसके ऊपर से देखूं कि इसके ऊपर से जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर क्या चीज़ है, क्योंकि डेफिनेटली इसको एक बात पता चली थी कि किसी ज़माने में इसके ऊपर ना एक चैरियट थी। ठीक है, topped it off with a bronze portrait of himself. Destroyed कि ये एक चैरियट थी इसके ऊपर, जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटीन ने अपना पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। as Apollo, seemingly taking off in the sunny sky. Constantine is known to history as the first Roman emperor to convert to Christianity, legalizing and thereby change the world. But the archaeology he left behind suggests an alternative history. His triumphal arch is covered with pagan symbols, and from the statues he erected of himself, it seems that Constantine not only worshipped pagan gods, he saw himself as having a special relationship with them. If Constantine saw himself as divinely ordained, he would have seen his reign as a new founding. He would have believed that he was responsible for changing the course of human history.
founding into the capital. Rome would no longer do. So he went to what is today Istanbul, modern-day Turkey. He founded a new capital, his new empire. He didn't name it after Jesus or the apostles. Rather, he stayed true to his nature and named it after himself. He called the new city Constantinople. He left Rome, and he certainly never. Despite Constantine इसने जो नई शहर आबाद किया, इसने जो उसका नाम इसने कस्तंतीनिया रखा. इसने किसी अपना जीसस के नाम पे या किसी जिस गॉड अपोलो की प्रस्तिश पहले करता था, ठीक है, उसके नाम पे नहीं रखा, बल्कि इसने उस शहर का नाम क्या था, अपने नाम पे रखा. इसने क्या किया कि सारी की सारी हिस्ट्री को जो है वो चेंज कर दिया. और ना सिर्फ इसने हिस्ट्री को चेंज किया, बल्कि इसने जो क्रिश्चियन रिलीजन, जिस क्रिश्चियन चर्च, जिस क्रिश्चियन रिलीजन की बुनियाद रखी, वो हज़रत ईसा की बिल्कुल उनकी जो टीचिंग थी उससे बिल्कुल अलग था. इसने क्या किया, जो इसका अपना पेगन कॉन्सेप्ट था और इसने जो क्रिश्चियनिटी की कॉमन चीज़ें थी, क्योंकि ये इसको मज़हब से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है. अगर मैं इसको कहूँ कि ये एक शैतान के चेले के तौर पे जिसके दिमाग में डालता रहा कि जी तुमने अब इतना इक़्तिदार लेना है, तुमने अब ये करना है, तुम अब ये करोगे तो ये बन जाओगे, ये यूँ करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ठीक है. तो ये उन चीज़ों को, अपनी जो इसकी दुनियावी ख्वाहिशात थी, उनको हासिल करने के लिए इसने मज़हब का सहारा लिया. और इसने क्या किया, उसी अपने जिसे कहना चाहिए अपने उसी दिमागी हालत में, या अपने उसी जो ये कॉन्सेप्ट था, और ये खुद जो है वो अपने आप को खुदा समझने लगा. बिकॉज इसने क्या किया था, इसने इतने सारे रोम को क्या कन्वर्ट कर दिया था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था. और डेफिनेटली वो कोई खुदा का मैसेज तो था नहीं जिसको इसने प्रमोट करना था. इसने तो अपने आप को प्रमोट करना था, तो इसने हर वो काम किया जिसमें ये खुद को प्रमोट जो है वो करता. Constantine's reputation as the first Christian emperor, the most dominant feature of Constantinople's skyline. और ये फिर ये जो आया सूफिया या हेगिया सूफिया जो है, इसने जो चर्च बनाया, उसकी जो है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी है. Was not a Christian church, but a giant colony that was once topped ये जो इसने by a huge bronze statue of the sun god Apollo. The statue is long gone, and the इसने जो चर्च बनाया, उसके बाहर जो है इसने एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा दिया अपोलो का, सन गॉड अपोलो, जिसकी ये पहले प्रस्तिश करता था, क्योंकि ये इसको अपोलो भी बड़ा पसंद था, ठीक. और इसने क्या किया, उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा एक पिलर बनाया, और उस पिलर के ऊपर सन गॉड अपोलो का क्या कर दिया, वो लगा दिया, एक स्टैचू लगा दिया, ठीक है. और इसकी फर्दर क्या स्टोरी है वो भी सुनो. colony is under renovation. But at the time of Constantine, people were worshiping the sun god here. When the city was built, this was a big plaza or forum, and that column is in the center of it. It's about 100 feet in the air. What's significant about it is that in subsequent years, Christian bishops and theologians were very upset about the fact that the people of Constantinople conducted divine services here. And yet, Constantine's statue of Apollo was not like other pagan images. He did make a slight modification to it. He replaced Apollo's face with his own. राइट. बिकॉज इस बंदे के ये जो सिमका है, इसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें, रिजर्वेशंस थी, तो उसने ये इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई ना. तो कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया था, ये जो अपोलो का एक स्टैचू लगाया था ना, उसकी शक्ल में थोड़ी सी चेंजेस करके उसने इसको अपना स्टैचू जो है वो एक्चुअली यहाँ पे जो है वो प्लेस किया. What's even better is the tradition continues that in this statue, he put a relic of the true cross. So he depicts relics of Jesus who were inserting them in the statue. So he lifts a statue of himself, and this statue depicts him as Apollo, but for good measure,
Was he actually equating himself with both Apollo and Jesus? Or did he merely see himself as their special emissary? To find out, Simcoe returns to the arch. But this time, he's not looking at what's on the arch. This time, he's looking at how the arch was positioned. अब दोबारा जो है ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये हमें बहुत कुछ बताते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम खलूस नीयत के साथ काम करें ना तो ये मॉन्यूमेंट्स हमें बहुत कुछ बताते हैं. सिमका ने भी यही किया, उसने इस आर्क को अब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से इसने इस आर्च को जो है ना वो दोबारा से री एग्जामिन किया या डिकोड किया कहना चाहिए. जब इसने ऊपर जाके इस आर्च के देखा ना तो इसको एक दायरा नजर आया, ठीक है, एक राउंड अबाउट नजर आया, एक दायरा नजर आया नीचे, राइट. From this bird's eye view, he's reminded that Constantine's arch is off-center by almost 2 meters from the. अच्छा, एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट ये वो आर्च है कॉन्स्टेंटाइन की जो इसने बनाई हुई थी, कॉन्स्टेंटाइन की ये वो आर्च जो इसने बनाई हुई थी. अब ये आर्च होनी चाहिए थी या दरमियान में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक ये आर्च ये जो राउंड अबाउट है ना ये यहाँ से दरमियान से गुजरना चाहिए था, यहाँ से. अब व्हाट्स द रीज़न कि ये यहाँ से गुजर रहा है. अब जो लोग करते हैं ना रिसर्च, जिन लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, उनके दिमाग इसी तरह से काम करते हैं. मुझे भी जब चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है ना तो मैं आउट ऑफ द वे जाके सोचती हूँ ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है और इसका मुझे जो रिप्लाई है वो कहाँ से मिलेगा. तो जब सिमका ने ये सारी चीज़ें जब वो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना उसके दिमाग में जो उसने रिजॉल्व किया और फिर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई. तो उसमें से उसकी एक ये ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग है जो कि प्रूव करती है कि कॉन्स्टेंटाइन जो था या कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटीन ये जो भी था ये खुदा बनना चाहता था, ये अपने आप को खुदा के तौर पे डिक्लेयर करना चाहता था. From the original road that ran through it. But why? The Romans were famous for their feats of engineering. Surely they wouldn't make a mistake when building the emperor's new arm, a 30-meter-high monument to Apollo. Is there a connection between the statue and the arch? Expert Elizabeth Marlowe thinks she's found that connection. So then I started playing around on the living room floor in my apartment, where I made a little cutout of the arch, and I propped it up, and I got a doll, and I set him up, and then set the arch up in front of. ये जो खातून है ये इसी पे रिसर्च करती रही है और इसने जब ये रिसर्च की तो इसकी अपनी एक फाइंडिंग थी कि जब इसने ये आर्च से जब हम ये जो राउंड अबाउट है इसको देखते हैं ना तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजस्मा किसी ज़माने में लगा हुआ था, ठीक है. तो जब सूरज गरूब होता है ना तो ये मुजस्मा जो है ये मुजस्मा किसका था, ये अब ये खुद ही आपको बताएंगे कि ये मुजस्मा किसका था. तो ये जब सूरज गरूब होता था ना जो ऊपर चैरियट बनी हुई थी ना उस पे क्या होता था कि ये जो कॉन्स्टेंटीन है ना इसका मुजस्मा जो है इसने ऊपर अपना मुजस्मा लगाया हुआ था, पीछे एक बहुत बड़ा मुजस्मा लगाया हुआ था. लेकिन जैसे जैसे सूरज गरूब होता था क्या होता था इसका मुजस्मा वो एक नेचुरल इफेक्ट की वजह से इसका मुजस्मा बड़ा हो जाता था और वो जो बड़ा मुजस्मा इसने पीछे लगाया हुआ था वो छोटा हो जाता था. तो ये भी सुनते हैं कि ये क्या कहानी. I looked up the proportions very carefully, lying down and peering through the central passageway. For me, that was the aha moment. Based on her living room reconstructions, Marlowe came up with a compelling new theory as to why Constantine's arch was built where it was. But to prove her theory, Marlowe first had to brave rush hour Roman traffic so that she could gain the right perspective. The evidence on the ground confirmed her hypothesis. Constantine's arch was built off-center on the road so as to perfectly frame the Colossus of Apollo behind it. According to Marlowe, as you entered Rome, you would have seen Apollo's head looming above the statue of Constantine on his arch, as if watching over Constantine. In the central passageway, it is the figure of Constantine that is now looming above in the sky. As the sun is setting, what is rising is Marlowe has revealed a clear example where, on
seemingly worshiping Jesus while replacing Jesus with himself. Merge the great pagan sun gods Mithras and Apollo and replace their images with his own. Maybe that's not blasphemy by Christian standards, but he does tell us what Constantine thought of himself by depicting himself with rays of light coming out of his head. Constantine was telling the world that he was to be worshipped as a god. تو یہاں پہ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ کانسٹنٹین جو ہے اپنے آپ کو خدا کے طور پہ اپنی پرستش کروانا چاہتا تھا، یہ اس ڈاکومنٹری سے انتہا سے زیادہ کلیئر ہو گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ روم میں کرسچینٹی جو ہے وہ پھیلی کس طرح سے. وہ ڈیفینیٹلی یہ جو کانسٹنٹین ہے یہ، اور اس نے اپنے ساتھ جو ایک جو ملایا ہوا تھا، پادری ملایا ہوا تھا، اور ایک جو اسکالرز ارلی ایجز کا ملایا ہوا تھا، وہ ان سب لوگوں نے مل کے کیا کیا، اور وہ اسکالر تو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا. انہوں نے کانسٹنٹین کو ایک سینٹ کانسٹنٹائن جو ہے اور بنا دیا، اور اس کے ساتھ یہ جو ہیلن ہے اس کی وائف جو تھی اس کو، یعنی کہ انہوں نے اپنا ہی جو ہے کرسچینٹی جو ہے وہ بنا دی. اور اس کے بعد جب قرآن پاک یعنی کہ جب اسلام آیا، یہ سارا واقعہ کب ہوا؟ یہ سارا واقعہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. یہ 400 عیسوی کا جو ہے وہ واقعہ ہے. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کی جو روشنی ہے وہ ہمارے پاس آئی، یا ہدایت ہمارے پاس آئی، اس وقت تک جو ہے وہ کرسچینٹی ایک عجیب و غریب قسم کا مذہب بن چکی تھی. کرسچینٹی وہ مذہب نہیں رہی تھی جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسے رہنمائی لی ہی نہیں ہے. ہم نے ایک ریزرویشن، ایک نفرت پال لی عیسائیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں پالی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن قرآن اگر ہم پڑھیں تو اب ہمیں یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں واپس اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، اٹھا لوں گا یعنی کہ یہ ابھی ہوگا، اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا. یعنی کہ کون کافر؟ یہ جو اب جو کرسچینٹی ہے، جو اب فالوورز ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، عیسیٰ از دا گاڈ، اور جو بھی کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے. اب یہ جو آیت ہے یہ ساری کی ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں ہے، جو بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو کیا کیا ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے اس پہ تدبر نہیں کیا، ہم نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور ان کافروں پر قیامت تک، اچھا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ آؤ گے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو میں اس دن فیصلہ کروں گا. اس پوری آیت کو لے کے ہم کسی ایک اور سیشن میں وداؤٹ اینی ڈاکومنٹری جو ہے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور بات ڈسکس کر لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دنائی عطا کروں اور تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو پھر تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اقرار کر چکے ہوئے ہیں. کس چیز کا اقرار کر چکے ہوئے ہیں؟ کہ وہ ان کے بعد آنے والی کتاب پہ بھی ایمان لائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اس پیغمبر کی بھی مدد کریں گے. کس چیز میں مدد کریں گے؟ اب آپ ذرا اپنے دماغوں کے دروازے کھولیں اور ان دونوں آیات کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی واپسی کے بارے میں سوچیں کہ حضرت عیسیٰ نے دنیا میں کیوں واپس آنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں مبہم ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے تم پہ سچی کتابیں اتاری، تو اگر کانسٹنٹین نے کچھ چیزیں تبدیل کی ہیں تو وہ اتنی بھی تبدیل نہیں کی کہ سب کچھ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو. اور آپ اس آیت کو بھی یاد رکھیں کہ میں ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ نیکوکار ہوں گے.